अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर की है। आई होप कि बहुत अच्छी लगेगी आपको। चिकन जिंजर के लिए सबसे पहले मैंने पैन को चूल्हे पर रखा है। गर्म हो गया तो हाफ कप इसमें मैंने घी का शामिल कर दिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने 3 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे जूलियन काट लिया वो शामिल कर दिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगे, जिंजर जलना नहीं चाहिए। अब बोनलेस चिकन मैंने लिया है, तकरीबन 850 ग्राम चिकन है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट का शामिल कर देंगे और चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के दौरान चिकन में से अपना पानी भी निकलेगा, उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। अब मसाले शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च का शामिल कर दिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये एक मैंने पेस्ट तैयार किया है। 2 टमाटर हैं और एक छोटे साइज़ की प्याज है। इनको मैंने पहले बॉईल किया है और टमाटर का छिलका उतार लिया। अब इसको मैंने जो थोड़ा सा पानी इसमें था उसी के साथ ब्लेंड कर लिया है और ये पेस्ट तैयार हो गया हमारे पास। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के रख देंगे दरमियानी आंच पर। 5 मिनट हो गए हैं हमारे इसको पकते हुए। इस दौरान हमारा देखें चिकन गल गया है और पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसमें 4 टेबलस्पून मैंने दही की शामिल कर दी है। दही को अच्छे से फेंट लिया है। दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हमें इसकी भुनाई करनी है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार तैयार होगी। भुनाई हो गई है। अब इसमें हम मज़ीद ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। दोबारा से इसको कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे हम रख देंगे इतनी देर के लिए कि इसका घी अलग हो जाए। मज़ेदार चिकन जिंजर तैयार है। आई होप कि जितना देखने में अच्छा लग रहा है इतना ही खाने में भी आपको मज़ेदार लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।